गुनाह की यह वारदात मेरठ शहर से है। मेरठ एक ऐसा शहर जहां एक परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। स्कूल संचालक अतुल कुमार अपनी पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे के साथ रहते थे। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक था। दोनों मिलकर अपना स्कूल चलाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे और एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते थे, जैसा कि इस समय आप अब टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। करीब 7 साल पहले अतुल और दामिनी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों ने अपना अलग संसार बसाया। कुछ साल बाद उन्होंने कृष्णा किड्स प्ले स्कूल शुरू किया, जहां करीब 150 बच्चे पढ़ते थे। जिंदगी पटरी पर चल रही थी, लेकिन इसी बीच स्कूल में एक नया शख्स आता है। वो शख्स था वैन ड्राइवर तुषार। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले उसे नौकरी पर रखा गया। तुषार धीरे धीरे दामिनी के करीब आने लगा। बातचीत दोस्ती में बदल गई, दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी दामिनी का पति अतुल। दोनों ने अतुल को हटाने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि अतुल ने लगभग 20 लाख रुपए का बीमा भी कराया था। योजना यह थी कि हत्या के बाद बीमा की रकम भी मिल जाएगी और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन हत्या करना आसान नहीं था। पुलिस के अनुसार पिछले 1 साल से लगातार यह कोशिश की जा रही थी। पहले अतुल के खाने में नशीली गोलियां मिलाई जाती रहीं। कई बार उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल तक जाना पड़ा। अतुल को शक भी होने लगा कि खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। उसने अपनी मां से भी इस बारे में बात की। इसके बाद एक और कथित कोशिश हुई। पुलिस का कहना है कि कुछ समय पहले अतुल की कार को एक अर्टिगा से टक्कर मारी गई, लेकिन वो फिर भी बच गया। मामला यही खत्म हो गया क्योंकि शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। जब ये सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब कथित तौर पर एक ऐसी योजना बनाई गई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। हत्या का हथियार बनेगा एक जहरीला सांप। तुषार अपने 2 सपेरे परिचितों सोनू और उदय के संपर्क में था। दोनों से 5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ। वारदात वाली रात दामिनी ने कथित तौर पर अतुल को दूध और खाने में नींद की गोलियां देकर सुला दिया। अब अतुल गहरी नींद में सो गया। तब उसे रात करीब 2 बजे उसकी पत्नी ने, रात का वक्त था, करीब 2 बज रहा था, उसकी पत्नी और तुषार दोनों ने पहले से प्लान किया था। तुषार सपेरों के साथ घर के अंदर आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला। डिब्बे में बंद करैत सांप बाहर निकल गया और उसी सांप से सो रहे अतुल को कई बार डसवाया गया। कुछ देर बाद जहरीले सांप ने, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वारदात के बाद सांप को कमरे में ही छोड़ दिया गया ताकि पूरी घटना एक प्राकृतिक हादसा लगे। इसके बाद तुषार और सपेरे वहां से चले गए, जबकि दामिनी अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब घर में हलचल हुई तो दामिनी चीखते हुए कमरे से निकली और रोने लगी। उसने परिजनों से कहा कि अतुल को सांप ने काट लिया। कमरे में सांप भी था और अतुल के पैर पर उसके डसने के निशान भी थे। पहली नजर में हर किसी को यही लगा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। दामिनी ने बताया कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वो रात में दूसरे कमरे में सोने चली गई। यही बयान शक की पहली वजह बना। जांच आगे बढ़ी, कॉल डिटेल निकाली गई। उसमें दामिनी और तुषार के बीच लगातार बातचीत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने तुषार को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में वो टूट गया और उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। तुषार के मोबाइल की जांच में डिब्बे में बंद सांप की तस्वीर भी मिल गई। पुलिस का दावा है कि यह तस्वीर उसी सांप से मेल खाती थी जो घटना स्थल से बरामद हुआ था। इसके बाद सपेरे की तलाश शुरू हुई और पूरे मामले की परतें खुलती चली गई। आज यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो यह उन दुर्लभ मामलों में गिना जाएगा जहां हत्या के लिए गोली, चाकू या जहर नहीं, बल्कि एक जहरीले सांप का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी दामिनी,
कथित प्रेमी तुषार और इस साजिश में शामिल बताए गए सपेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। हालांकि अभी आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी, लेकिन इस घटना ने एक सवाल पूरे समाज के सामने छोड़ दिया कि जिस रिश्ते की नींव भरोसे, प्यार और साथ निभाने की कस्मों से होती है, अगर उसी रिश्ते में विश्वास की जगह लालच, धोखा ले ले तो उसका अंत सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। एक पति ने प्रेम पर भरोसा किया, एक 6 साल के मासूम बच्चे ने अपने माता पिता पर भरोसा किया और एक परिवार ने अपने घर की खुशियों पर। लेकिन जब रिश्ते जहर से भर जाएं तो उनका अंजाम सिर्फ मौत नहीं, बल्कि पीछे छूट जाते हैं टूटे हुए सपने, बिखरे हुए परिवार और ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाता।